दोस्तों आपको पता है कि अभी हमारे देश में कोरोना फैला हुआ है। दोस्तों कोरोना के बाद अब क्या आ चुका है दोस्तों, ब्लैक फंगस रोग। दोस्तों इसके बारे में आपको बताएंगे। देखिए इसके पहले हमने वीडियो बना रखा था, उसमें कमेंट आया कि सर क्या ये जो ब्लैक फंगस है ये सभी जो कोरोना वायरस से पीड़ित थे जो सही हो गए, रिकवर हो गए, क्या उन्हीं सबको हो सकता है या किसी किसी को हो सकता है। दोस्तों तो इसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों जो इसका इंजेक्शन आता है दोस्तों वो कौन सा है और इसके लक्षण क्या होते हैं, इसका उपचार कैसे कर सकते हैं, इन सब के बारे में बात करने वाले इस वीडियो में। हम ये भी बात करेंगे क्या ये सभी कोरोना पेशेंट को हो सकता है कि किसी किसी को होगा, मतलब किसको किसको हो सकता है और क्या क्या बचाव वो कर सकते हैं दोस्तों, और कौन सा इसके लिए इंजेक्शन होता है। तो दोस्तों इसके बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए तो दोस्तों देखिए कि जैसा कि आपको बता दें, देखिए अभी तक कोरोना वायरस की बीमारी से लड़ ही रहे थे कि ब्लैक फंगस नाम के फंगल इन्फेक्शन ने सिर उठाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों को एक खास तौर पर फंगल इन्फेक्शन देखा जा रहा है। यह नाक के रास्ते मस्तिष्क तक पहुंच जाता। दोस्तों देखिए बहुत खतरनाक है। कई मामलों में तो इसे ठीक करने के लिए आंख तक निकालनी पड़ी। आपको पता होगा वाराणसी से न्यूज आई थी जिसमें पूरी आंख ही निकाल दी गई है। लोग इस इन्फेक्शन से इतना डरे हुए हैं कि इसके इलाज के लिए होने वाली जो दवाइयां मिलती थी दोस्तों वो गायब हो चुकी हैं। मतलब कि लोगों ने स्टोर कर लिया है दोस्तों, और जो भी है ब्लैक में बिकना स्टार्ट हो गए हैं। कोरोना से ज़्यादा लोग इससे घबराने लगे हैं। देखिए पहले जानिए कि ये ब्लैक फंगस है क्या। देखिए ब्लैक फंगस या म्यूकोर माइकोसिस, ठीक है, इसका ये भी नाम है, एक रेयर फंगल इन्फेक्शन है। हालांकि कोविड के समय इसके कई केसेस देखने को मिल रहे हैं। सारे कोविड पेशेंट में ये बीमारी नहीं हो। तो देखिए एक आपके अंदर कंफ्यूजन है कि कहीं आप कोविड से संक्रमित रहे हुए और आप ठीक हो गए हो, तो आपके अंदर टेंशन हो भैया कहीं हमें ना हो जाए। तो देखिए सभी को नहीं होता। क्या सभी को नहीं होता? देखिए दिल्ली के INT स्पेशलिस्ट डॉक्टर मनीष आर्या का क्या कहना है ये सुन लीजिए, ये आपके लिए शायद अच्छा हो सके। दोस्तों देखिए वैसे तो इस फंगस के कण हमारे वातावरण पहले से मौजूद हैं। आपको पता भी होगा ये खाने पर लगी फंगस की तरह ही होती है। जैसे आप देखते हैं खाना पुराना हो जाता है दोस्तों तो उसमें फंगस से लग जाते हैं, वैसा ही होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि फंगस ताजे खाने पर नहीं लगती, शरीर के साथ भी ऐसा ही होता। मतलब जो खाना ताजा होता है उस पर नहीं लगती। कहने का मतलब इसी तरह जैसे हमारा शरीर क्या है दोस्तों, हष्ट पुष्ट है। ठीक है, आप कोरोना वायरस से पीड़ित थे मगर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है था दोस्तों वो अभी क्या है, स्ट्रांग है, तो आपको कुछ भी नहीं होने वाला है। तो वही चीज कहा जा रहा है कि शरीर के साथ भी ऐसा होता है। जब तक शरीर की प्रतिरोधक क्षमता इस फंगस से मुकाबला नहीं कर पाती तो यह फंगस अपना असर दिखाने लगती है। इस फंगस के कण हमारे शरीर में सांस के जरिए घुसते हैं। जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है उनमें यह फंगस नहीं पनप पाती। कोरोना के मरीजों में दी गई दवाइयों की वजह से प्रतिरोधक क्षमता नष्ट मतलब घट जाती है दोस्तों, और ऐसे ही ये फंगस दिक्कत पैदा करते हैं। दोस्तों देखिए आपको ये समझना है दोस्तों, अगर आपको कोरोना पहले से हो चुका है, ठीक है, आप कोरोना से ठीक हो चुके हैं दोस्तों, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। आपको अच्छे से दोस्तों प्रतिरोधक क्षमता को मेंटेन करना है, अच्छे से खान पान करना है, आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए अमूमन ये जो फंगल इन्फेक्शन दोस्तों किसमें देखने को मिलते हैं, देखिए ये फंगल इन्फेक्शन अक्सर उन मरीजों में देखने को मिलते हैं जिन्हें क्या था, गंभीर डायबिटीज। देखिए डायबिटीज एक नॉर्मल होती है, गंभीर डायबिटीज अगर आपको है उन्हें स्टेरॉइड और टोसिलीजुमैब है ना जैसी दवाइयों को रखा गया है। ठीक, तो अगर इस तरह की दवाइयाँ यूज की गई हैं दोस्तों तब आपको हो सकता है। दोस्तों आपको बता दें कहाँ पर इसके मामले, तो आपको बता दें इसके बहुत सारे मामले अभी आपको पता होगा कि न्यूज आई थी राजस्थान में दोस्तों, और यूपी में, महाराष्ट्र, मतलब हर जगह है। तो चलिए अब इसका इलाज क्या है, तो इलाज की बात करते हैं दोस्तों। देखिए ब्लैक फंगस एक इनवेसिव फंगस है, यानी शरीर को चीरते हुए ये ब्लड वेसल्स यानी धमनियों को क्रॉस करता है, इसे खत्म कर देता है। जहां तहां फैलता है पूरा काला निशान पड़ जाता है, इसे ब्लैक फंगस कहते हैं। ठीक है, ब्लैक फंगस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जहां भी जाता है ये ब्लैक कर देता है उस चीज को। ठीक है, एक बार ऐसा होने पर वहां पर ब्लड की सप्लाई रुक जाती है और कोई दवा काम नहीं करती है। ऐसी कंडीशन में सर्जरी के अलावा उस मतलब कि उसको हटाया नहीं जा सकता बिना सर्जरी के। एडवांस केसेस में आंखों को भी निकालना पड़ सकता है, अगर क्योंकि इसे नहीं निकाला गया तो ये फैलकर मस्तिष्क तक पहुंच जाएगा और उससे जान भी जा सकती है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए समझिएगा, देखिए अगर शुरुआत में ही इसका पता चल जाए तो इंट्रावेनस, ठीक है,
एंटी फंगस ड्रग्स का इस्तेमाल करके इसका इलाज किया जा सकता है। देखिए वो भी, ये भी आपको क्या करना है, डॉक्टर की सलाह से लेना दोस्तों। ऐसे नहीं कि आपको हो ही ना दोस्तों ये बीमारी और शायद आपको ऐसा थोड़ा सा भ्रम सा लग जाए कि हाँ मेरी आंख में दर्द हो रहा है, तो ये मत कर लेना दोस्तों। डॉक्टर की सलाह से लेना। अगर शुरुआत में पता चलता है दोस्तों, अगर आपको ऐसा कुछ है तो डॉक्टर से जरूर इन्फॉर्म करना, ठीक है। इंट्रावेनस एंटी फंगस ड्रग्स का इस्तेमाल करके इसे ठीक किया जाता है। ये एक तरह का इंजेक्शन होता है, ठीक है। क्या है? इंजेक्शन होता है, जिससे ब्लैक फंगस की शुरुआत होते वक्त ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। कोरोना के जिन मरीजों के चेहरे के आसपास सुन्न हो जाता है, चेहरे में सूज जाना, आंखों के आसपास सूजन होना, पलकों के नीचे बैठ जाना या दोहरी चीजें दिखाई देना, सिर, नाक या आंख में तेज दर्द होना जैसे लक्षण, ये ब्लैक फंगस के शुरुआती लक्षण है दोस्तों। अगर ऐसा कुछ है तो आप पहले डॉक्टर से सलाह लीजिए, ठीक, किसी अच्छे डॉक्टर सलाह लीजिए, उसके बाद ही ये ड्रग्स इस्तेमाल करिएगा दोस्तों, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप अपनी तरफ से ले लीजिएगा तो वो दिक्कत कर जाएगा दोस्तों, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपको ब्लैक फंगस ही हो, तो ये चीज समझिएगा। देखिए ये कौन सा इंजेक्शन है जो मार्केट से गायब हो रहा है? देखिए ब्लैक फंगस का इलाज करने वाली एंटी फंगल इंजेक्शन दोस्तों, ऐसा ही इंजेक्शन इम्फोटेरिसिन बी, ठीक है। इस पीले रंग के इंजेक्शन की डिमांड इतनी ज्यादा है दोस्तों, इसको जमा कर दिया गया है दोस्तों, ठीक है। लोग इसका जमाखोरी कर रहे हैं जिसको इसे बहुत ही महंगे दामों में बेच रहे हैं दोस्तों, ठीक। तो ये इंजेक्शन दोस्तों बहुत ही कारगर है, ठीक है। देखिए कितने का है इंजेक्शन, आपको बता दें कि इस दवा की कीमत कंपनियों के हिसाब से अलग अलग है। इसकी कीमत 200 रुपए से लेकर के 5000 रुपए तक है, लेकिन देखिए कमी होने के कारण दोस्तों यहाँ पे मुंह मांगे रुपए में इनको खरीदा जा रहा है दोस्तों, आपको पता है, ठीक है, क्योंकि सप्लाई इसकी ज्यादा नहीं हो पा रही, जिसके पास है उसने स्टोर कर लिया। देखिए इंजेक्शन खरीद कर रखना कितना सेफ है दोस्तों। देखिए इंजेक्शन आप खरीद के स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों इसे एक खास टेम्परेचर पर रखा जाता है। अगर आप स्टोर करते हो तो खराब हो जाएगा, वैसे भी आपको स्टोर नहीं करना है कोई चीज दोस्तों। इससे क्या होगा कि आपको अगर कुछ नहीं दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर स्टोर कर लिए थे, कितनी ज्यादा मतलब कि कैजुअलिटी हुई दोस्तों। अगर ऐसा नहीं होता, अगर स्टोर नहीं करते लोग, तो ऐसा शायद इतना ज्यादा गंभीर मामला नहीं होता, ठीक है। तो परेशान मत होइएगा, ठीक है। अब देखिए अगर कुछ ऐसा होता दोस्तों तो आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, ठीक है। अब देखिए इस इंजेक्शन अगर आप जबरदस्ती लगा लेते दोस्तों तो इसके दुष्परिणाम भी हैं। देखिए यह इंजेक्शन गंभीर पेशेंट को दिया जाता है, इसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सलाह पर ही ले जाना चाहिए। यह ब्लैक फंगस जैसी जानलेवा बीमारियों में काम जरूर आता है, लेकिन इसके तगड़े साइड इफेक्ट भी हैं। जिन लोगों को पहले से ही कोई बीमारी है वह तो और भी ज़्यादा सावधानी रखे दोस्तों, क्या और भी ज़्यादा सावधानी रखे और अपने इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लें, ठीक है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों आपको आई होप आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा कि देखिए मेन चीज़ ये है कि दोस्तों आप घबराना नहीं है, ठीक। अगर कुछ ऐसे लक्षण दिखते हैं तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करिए, ठीक है, उसका तुरंत इलाज कराइए, ठीक है। और देखिए अगर आप कोरोना पहले से हो चुका दोस्तों, अपने जो आप प्रतिरोधक क्षमता को अच्छे से बढ़ा करें, अच्छे से खाना पीना खाइएगा दोस्तों, ठीक है, जिससे आपका प्रतिरोधक क्षमता कमजोर ना हो पाए दोस्तों, ठीक है। अब देखिए घबराइएगा मत, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, हर एक चीज़ सावधानी बरतिएगा, कुछ भी नहीं होने वाला है, परेशान मत होइएगा। देखिए वीडियो पसंद है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।